अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे एक अहम मौके की, जिससे आपने ना सिर्फ खुद बल्कि आपके जो फैमिली के ऐसे मेंबरान जो आपकी होम कंट्री से निकलना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक अहम मौका जिससे आप फ़ायदा उनको भी उठवा सकते हैं और आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर बात करेंगे तफसीली। उसके बाद इस्लामाबाद स्पेन एम्बेसी की जो इस एक्टिविटी के बाद अब क्या चांसेस हैं और किस तरह से अब दोबारा से आप अपनी फैमिलीज़ को बेहतर प्रोसेस के ज़रिए बुलवा सकते हैं या किस तरह से एम्बेसी पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का नेशनैलिटी के बारे में नया कानून जो है वो तैयार किया गया है, उस पर क्या नई चीज़ें हैं, उसमें क्या नया रद्दोबदल होने वाला है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा स्पेन में भाई कज़न बहन को, अपने खूनी रिश्तेदारों को या नज़दीकी रिश्तेदारों को किस तरह से आप बुला सकते हैं, इसमें क्या रियलिटी है। कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे वो कमेंट भी कवर करूंगा और आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सा एक अहम मौका है जिससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं या आप अपनी होम कंट्री में रहने वाले अपने कज़नों को, बहन भाइयों को फ़ायदा वो दिलवा सकते हैं। असल में अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर ओवरऑल देखा जाए हमारे वहाँ पे बड़े सगीर में, तो ज़्यादातर हमारे लोगों का जो ट्रेंड है वो इंग्लिश कंट्रीज़ है, जिसमें यूके हुआ, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि हमारा बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में है। उसके बाद हमारी सेकंड लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश है, हमारी एडजस्टमेंट वहाँ पे इजीली होती है। वहाँ पे कोई ना कोई हमारा ऑलरेडी रिश्तेदार होता है, जानने वाला दोस्त कोई ना कोई होता है जहाँ पे हम वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। और वहाँ के कवानीन भी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स दोस्त हैं, जिससे हम वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो सबसे इस वक्त हॉट केक की तरह, बल्कि ना सिर्फ हमारे ममालिक में बल्कि पूरी दुनिया में, वो है कनाडा। कनाडा के बारे में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले ये शुरू हो चुका। मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान का नाम लेके कहा है कि पाकिस्तान का यहाँ पे 6-6 महीने का प्रोसेस होता था, अब 2-2 महीने में उनके प्रोसेस को निपटाया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो पिछला डेकेड गुजरा है हमारे ममालिक पे बहुत बुरा गुजरा है। हम जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनकी एम्बेसी जो थी वो दुबई शिफ्ट हो चुकी थी, और जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं उनके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो चुका था। लेकिन अब दोबारा से खुशकिस्मती से जो कैनेडियन एम्बेसी है उसने इस्लामाबाद में काम करना शुरू कर दिया, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रोसेसिंग टाइम कम लग रहा है। दूसरा, कोरोना के बाद अब दोबारा से उन्होंने स्टाफ वर्क शुरू कर दिया। पहले नॉर्मली रिमोट वर्क होता था, इस वजह से भी कम टाइम लग रहा है। अब इससे भी बढ़कर अच्छी खबर ये है कि वो लोग जिनकी 30-30, 40-40 हज़ार तनख्वाह है वहाँ पे पाकिस्तान में, और बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो अपना वहाँ पे होटल बुकिंग करवा रहे हैं, अपनी सैलरी स्लिपें लगा रहे हैं, अपना हॉलीडे लेटर लगा रहे हैं, और अगस्त सितंबर के लिए छुट्टियों के लिए वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। और 90% उनकी रेशो विज़िट वीज़े की कनाडा की पास हो रही है। कुछ इसी तरह की कंडीशन बाकी यूरोपीय मालिक में या बाकी दुनिया के मालिक में भी है। वहाँ से भी अगर आप अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा तो यही रेशो निकल रही है, यही रेशो इस वक्त पाकिस्तान में निकल रही है। सिर्फ आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें वीज़ा से लेके वहाँ पे एंट्री तक। एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि वीज़ा लगने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपने वहाँ पे अपने साथ की कैश मनी लेके जानी होती है। ये याद रखें कि एयरपोर्ट पे दोबारा से आपका इंटरव्यू होता है, और वहाँ पे एंट्री देना उस एयरपोर्ट ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसकी सवाबदीद है। अगर वो चाहे तो आपको वहाँ से दोबारा डिपोर्ट भी कर सकता है। कनाडा की इमिग्रेशन की ये सिफ्त है कि वहाँ से डिपोर्टेशन रेशो इंतहाई कम है। बहुत कम लोगों को वो डिपोर्ट करते हैं, जो हाई रिस्की हो जाते हैं उन्हीं को डिपोर्ट करते हैं, वरना नॉर्मली वहाँ से डिपोर्ट नहीं करते। लेकिन आपकी एंट्री होना सही तौर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर तफसीली आने वाले वक्त में भी मैं बातें करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा किस तरह से अब आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर अपनी होम कंट्री से किसी को निकलवाना चाहते हैं और उसकी
तकरीबन 40-50 लाख से कम भी है सैलरी या इनकम पर मंथ, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम है या कोई बिज़नेस कर रहा है, इस तरह की कैटेगरी में लोग बहुत ज़्यादा जो है विज़िट वीज़े पे अब कनाडा जा रहे हैं और बहुत जल्दी उनके विज़िट वीज़े लग रहे हैं। लेकिन आखिर में कहूँगा कि एजेंट माफिया से आपने महफूज रहना है। एडवांस पेमेंट, इस तरह के मसले मसाइल से लाजमी तौर पर बच के रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी ऑलरेडी हो रहा है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद स्पेन एम्बेसी जो है वो इस वक्त क्या कर रही है और आने वाले वक्त में क्या नए मसले मसाइल हो सकते हैं या किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। मेरे चंद एक दोस्तों के साथ राब्ते हैं जिनका फैमिली प्रोसेस शुरू हुआ। उन्होंने इस हफ्ते में चंद एक दोस्तों ने अपनी फ़ाइलें जमा करवानी थी और एक दोस्त की फैमिली गई भी लाहौर, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि अब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट दी मैट्रिमोनियल जब तक नहीं होगा आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये करना है कि एम्बेसी की ईमेल जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर स्पेन की जिसके अंडर ये तमाम एम्बेसीज आती हैं उनको ईमेल जो मैड्रिड में उनका है, उसके बाद जो सेंट्रा रजिस्ट्रो सिविल है मैड्रिड में उनका ईमेल, एक ईमेल अच्छी लिख के उसमें तमाम अपने मसले मसाइल बयान करने हैं कि अचानक एम्बेसी ने ये डेट चेंज किया, हमें पहले से 2-3 महीने से पहले डेट देनी चाहिए थी ताकि हम इतना वर्क ना करते, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है टाइम का, पैसे का, और हम अब तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद एम्बेसी ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि अब हम रेस गुआर्दो पे जमा नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस तरह की आपने प्रोफेशनल किस्म की ईमेल एक लिखनी है, वो एम्बेसी को भी सेंड करें, इस तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर है उसको भी सेंड करें और जो रजिस्ट्रो सिविल मैड्रिड है वहाँ भी सेंड करें और इन पे प्रेशर डालें। जितने ज़्यादा लोग आप डालेंगे जिनके फैमिलीज़ के मसले हैं या दूसरे दोस्त भी उनकी मदद कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इन पे प्रेशर पड़ेगा और उतनी जल्दी इनका काम होने की उम्मीद है और ये जल्दबाजी करेंगे अच्छा कानून सामने लेके आने में, और हो सकता है कि पुराने मसले जो इन्होंने बनाया वो दोबारा से रिकवर हो जाए। इस पर लाजमी अमल करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इंग्लैंड ने नेशनैलिटी के बारे में नए कानून तैयार किए हैं और जिस पे अमल अनकरीब शुरू कर दिया जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को आप खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये कानून के मुताबिक आप क्या करने जा रहे हैं, अब ये यूरोप की तरह करने जा रहे हैं। 8 साल 10 साल जो है आपको वहाँ पे लीगली गुजारने होंगे, उसके साथ साथ आपका पिछले 10 साल का करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी तमाम जो लाइफ वहाँ पे गुजरी है उसमें आपने वर्क अच्छा किया हो, आपकी वहाँ पे लेबर टाइमिंग जो है वो भी काउंट करेगी आपकी नेशनैलिटी में। मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहे हैं नेशनैलिटी को। जो यूके की नेशनैलिटी पहले काफ़ी आसान है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ीद मुश्किल करने जा रहे हैं ताकि जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। जो बोट्स के ज़रिए आ रहे हैं या इस तरह उनको बिल्कुल भी अब ये मौका ना मिले कि वो यूके की ईज़िली नेशनैलिटी ले सकें। अब आखिर में बात करता हूँ दोस्तों एक अहम टॉपिक पे जिस पे हम काफ़ी अर्सा पहले भी बात कर चुके हैं और काफ़ी दोस्तों के दोबारा से कमेंट आ रहे हैं कि मैं कज़न को बुलवाना चाहता हूँ, मेरा कज़न का यहाँ पे तमाम प्रोसेस वकील ने कहा कि इजीली हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगा, आपको यहाँ पे हर कोई कहेगा अपनी फ़ीस लेने के लिए 100, 200, 50 यूरो कि आप भाई का करें, बहन का करें, हम आपको इस तरह खैरिया से लेटर निकलवा के देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल ऐसा सही है, यहाँ से सब कुछ हो जाता है। आपसे वो 150, 100 यूरो जितने भी आप 50 यूरो भी चले मैं मान लेता हूँ कि वो आपसे लेंगे, आपको सबको कर देंगे। लेकिन बात ये है वहाँ से उनका वीज़ा लगना, यहाँ से सब कुछ हो जाता है। यहाँ से आप इनविटेशन लेटर भी नेशनल पुलिस से निकलवा लेंगे, आप अक्सर से उनके लेटर्स भी निकलवा लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन वहाँ से वीज़ा नहीं लगेगा। इस चीज़ को आपका मेन मकसद उनको यहाँ पे बुलवाना है, यहाँ से उनके लेटर या डॉक्यूमेंट पास नहीं करवाने। तो इस वजह से इन चीज़ों को आप तभी कर सकते हैं जब आप कानून के मुताबिक या पिछली रूटीन के मुताबिक आप काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्क परमिट पे आप भाई को बुलवा सकते हैं, इसके अलावा कोई रिश्तेदार को आप मैंने आज तक नहीं देखा कि वो जो है ब्लड बेस पे रिश्तेदारी की बेस पे आया हो। भाई को भी इस बेस पे कि आपका जो भाई यहाँ पे है वो वेल सेटल्ड है, उसकी टैक्सेशन बहुत अच्छी जा रही है, उसका इम्प्रेसा SL टाइप है, तब वो अपने भाई को स्पॉन्सर करेगा कि मैं क्योंकि यहाँ पे अकेला हूँ और बिज़नेस है तो मैं अपने भाई को बुलवाना चाहता हूँ। वो मुझ पे डिपेंड करता है, आपने उसको मंथ बाय मंथ
पैसे भेजने होते हैं, रसीदें लगानी है, वो सारे प्रूफ, उसके बाद उनका वर्क परमिट आप अपने एम्प्रेसी का, अपनी कंपनी का देते हैं तो वो आ जाता है बड़ा इजीली। इसके अलावा जितने मैंने देखे हैं वो यहाँ से पास हो जाते हैं, वहाँ से एम्बेसी से पास नहीं होते। इस वजह से आपने ऐसे माफिया से भी बच के रहना है। बाकी तमाम डिटेल जैसे अपडेट्स आती रहेंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आपने उस चैनल पे लाजमी चले जाना है जिस पे मैं कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ, डेली बेस पे 1-2 कमेंट पे आपके आंसर वहाँ पे दे रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।